नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक हालत से हर कोई रूबरू है कि किस तरह से सोने की लंका यानी श्रीलंका अब देखते ही देखते कंगाल हो चुकी है और कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी बन चुके हैं। जी हां, पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही हालात में नजर आ रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका बनने की कगार पर पहुंच गया है, जहां आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि बाजार और शादी हॉल जो है वो जल्द ही बंद करने की नौबत आ गई है। तो वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच चुकी है। इस तरह से पाकिस्तान वित्तीय संकट में फंस चुका है। पाकिस्तान अब श्रीलंका बनने की कगार पर पहुंच चुका है। जिस तरह का आर्थिक संकट पाकिस्तान में गहराया हुआ है, वहां जो आटा है गेहूं का उसकी कीमत 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। तो वहीं गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब कहीं न कहीं कंगाल होता दिखाई दे रहा है। वित्तीय संकट में फंसा पाकिस्तान, जहां एक और श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबकर कंगाली की कगार पर पहुंच गया, तो वहीं पाकिस्तान भी अब कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है। कर्ज का बोझ लगातार पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है और जबकि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती जा रही है। डॉन के मुताबिक मार्च 2022 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज जो है वो लगभग 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये हो चुका था। इसमें सबसे ज्यादा लेनदारी इमरान खान के कार्यकाल में हुई। इमरान खान 3 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 3 साल में ही अपनी जनता पर रोज लगभग 1400 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने डाला है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में एलपीजी गैस सिलेंडर जो है यानी जो कमर्शियल गैस है उसकी कीमत 10,000 पाकिस्तानी रुपये तक हो चुकी है। तो ये हालात फिलहाल पाकिस्तान में है। आपको बता दें, देश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते महीने 294 मिलियन डॉलर तक कम होकर 5.8 अरब डॉलर रह गया। बाहरी कर्ज के भुगतान के चलते ये कमी दर्ज की जा रही है। जाहिर तौर पर श्रीलंका में भी लगातार कम होता गया विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का कारण बना और कहीं न कहीं बिल्कुल वैसी ही स्थिति फिलहाल पाकिस्तान में भी नजर आ रही है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 से 23 के जुलाई अक्टूबर तिमाही के दौरान पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 1.5% रहा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। यानी ये सिर्फ हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी नहीं दे रहे हैं कि इस तरह से पाकिस्तान जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, बदहाली के दौर से गुजर रहा है, बल्कि वहां के जो मंत्री हैं सरकार के, यानी फिर चाहे वो रक्षा मंत्री हो या फिर पाकिस्तान आर्मी चीफ ही क्यों ना हो, वो भी ये मान रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। यानी गंभीर आर्थिक संकट फिलहाल पाकिस्तान पर मंडराया हुआ है। आपको बता दें, सरकार जो है वो सरकारी खजाने को बचाने की कवायद कर रही है। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पैसे बचाने और देश के सरकारी खजाने पर बढ़ रहे बोझ के कम करने के उपायों के तहत कई कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी का हाल ऐसा हो चुका है कि आम नागरिक को जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने में भी अब पाकिस्तान जो है वो असमर्थ हो रहा है। यानी मूलभूत सुविधाएं भी पाकिस्तानियों को मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बिजली बचाने की मुहिम तेज हो गई है। अब वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू करके सरकारी कार्यालयों में बिजली का उपयोग किस तरह से कम किया जाए इसके तरीके खोजे जा रहे हैं। जुलाई 2023 तक इलेक्ट्रिक पंखों का उत्पादन सस्पेंड रखा जाएगा, जबकि बल्ब का उत्पादन बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जहां पंखों का उत्पादन बंद कर दिया गया हो, जहां बल्ब का उत्पादन बंद करने का फैसला लिया गया हो, जहां तमाम सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू कर दी गई हो, उस देश में आखिर किस तरह की बदहाली होगी, किस तरह से वो देश आर्थिक संकट से गुजर रहा होगा, किस तरह से वो देश कंगाल होने की कगार पर पहुंच रहा होगा। तो ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो कि
आतंकवाद को बढ़ाने, आतंकवाद को पालने में ही ऐसा लगता है कि सारा पैसा खर्च कर देता है। चीन जैसे उसके पड़ोसी देश, उसके दोस्त देश कह सकते हैं, जो कि कर्ज पाकिस्तान उनसे लेता है, लेकिन अब उस कर्ज के बोझ तले भी इतना ज्यादा दब चुका है पाकिस्तान की वहां सरकार की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि तमाम आम जनता जो है पाकिस्तान की, उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी पाकिस्तान की सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने बढ़ते कर्ज को काबू में रखने के लिए कई घोषणाएं की हैं, सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें बाजार जल्द ही बंद कर दिए जाएं, उजाले में मीटिंग की जाए, गंभीर नकदी संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है, ये फैसला लिया गया है। इसमें बाजारों और मैरिज हॉल को जल्दी बंद करना भी शामिल है। कैबिनेट ने ऊर्जा बचाने और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री के मुताबिक बाजार रात 8:30 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे, जबकि मैरिज हॉल 10 बजे तक पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे 62 अरब रुपए बच सकेंगे। आसिफ ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान बिजली की खपत के मौजूदा स्तर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, इसलिए देश भर में सभी सरकारी मीटिंग्स दिन में ही रहेंगी। तो किस तरह के ये फैसले लेने पड़ रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ चुके हैं। पाकिस्तान में इस तरह का आर्थिक संकट गहराया हुआ है। वहां तमाम कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, वक्त पर उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, फिर चाहे वो बात रेलवे डिपार्टमेंट की जाए, जिसकी हालत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खराब है। सरकार के पास पिछले 1 साल में रिटायर हुए अधिकारियों को ग्रेचुइटी देने के लिए पैसे तक नहीं हैं, जो कि करीब 25 अरब रुपए हैं जो कि देने हैं, लेकिन वो पैसे सरकार के पास नहीं है। तो इस तरह के हालात कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने यह कहा है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। यानी मंत्री से लेकर सेना प्रमुख भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान एक बेहद ही नाजुक दौर से इस वक्त गुजर रहा है, जहां आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, जहां पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका है। सरकार को इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि दिन में ही तमाम मीटिंग्स हों, तमाम बाजार बंद कर दिए जाएं, मैरिज होम बंद कर दिए जाएं, ताकि बिजली किसी तरीके से बचाई जा सके, किसी तरीके से पैसों की बचत हो। तो ये आर्मी चीफ भी वहां के मान रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षकारों से आतंकवाद और अर्थव्यवस्था की दोहरी समस्याओं से निपटने के लिए हाथ मिलाने का भी अनुरोध किया है। तो अब सेना प्रमुख का ये बयान कि पाकिस्तान अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है और अर्थव्यवस्था आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सभी पक्षकारों को राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की जरूरत है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से पाकिस्तान में हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो कि बार बार भारत को कश्मीर के मसले पर घसीटता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच में तमाम आरोप भारत पर लगाए जाते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा से ही भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से आज कर्ज के बोझ तले दब चुका है, कहीं ना कहीं आतंकवाद उसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंक में अपना पैसा खोया है, आतंक को पनपने में, आतंक को पालने पोसने में, जाहिर तौर पर ये पाकिस्तान की अपनी खामियां हैं जो कि पाकिस्तान को आज याद आ रही होंगी। जिस तरीके से पाकिस्तान आज आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में फिलहाल बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां लोगों के खाने और साथ ही लाइट का इस्तेमाल करने यानी बिजली का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग किस तरह से अपना खाना पकाएंगे, क्या खाएंगे, ये तमाम कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं जो कि पाकिस्तान की जनता के सामने आने पर मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।